This video is very important, or I suggest you skip to the topic, skip to the right part, good part. Greetings देने वाली हूँ मैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ, उसको skip कर दो. It's very important for me to talk about it and for you to listen to the video. So yeah. Hi everyone. Recently Jordan Peterson released a video that says a message to Muslims. उसको मैं रिएक्ट करने वाली हूँ, मगर उसमें ऐसे नहीं होगा कि वीडियो चल रही है और मैं उसको सुन रही हूँ. आई लिसन टू द वीडियो एंड आई थॉट टू टॉक अबाउट इट. आई लाइक फ्यू पॉइंट्स जिसको मैं डेफिनेटली डिस्कस करना चाहती हूँ. जॉर्डन पीटरसन बहुत सारे लोग उनको ऑलरेडी जानते हैं. इज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट. 2016 में ही रोज टू द फेम बिकॉज ऑफ अ वेरी कंट्रोवर्शियल वीडियो जिसमें वो ही बेसिकली सपोर्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच. ऑल्दो मुझे पसंद नहीं है कि मैं आई डोंट लाइक टू पुट पीपल इन द बॉक्सेस, बट ही इज़ अ कंजर्वेटिव. ही सपोर्ट्स फ्रीडम ऑफ स्पीच. और उसी के मुताबिक उसने कहा था कि जो प्रोनाउंस का मैटर है LGBTQ का, कि भाई हमारे प्रोनाउंस हमारी मर्ज़ी से बुलाए जाएं. तो उन्होंने कहा कि फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ है, मैं कुछ भी बोलूँगा और तुमको वीडियो के बारे में, ये वीडियो नहीं है, आप उस वीडियो को इंटरनेट पे देख सकते हैं. तो उस वीडियो की वजह से, उस कंट्रोवर्शियल वीडियो की वजह से जॉर्डन पीटरसन रोज टू फेम. उससे पहले भी वो 10-15 साल तक अपने लेक्चर्स अपलोड करते थे यूट्यूब पे उनका चैनल था बहुत सालों से. और वो साइकोलॉजी टीच करते हैं कनाडा में एक यूनिवर्सिटी में, मगर अपने लेक्चर्स की वजह से वो फेमस नहीं हुए थे. उस वीडियो की वजह से हुए थे. जिस तरह से हर फिलोसोफर की स्टोरी है. फिलोसोफर जब मर जाते हैं या बूढ़े हो जाते हैं तभी लोगों को उनका काम नज़र आना शुरू होता है. बहुत सारे एक्टर्स भी ऐसे होते हैं. तो आर्टिस्ट के साथ और फिलोसोफर्स के साथ ये हमेशा से है, डिलेमा रहा है, हमेशा से एक मिजरी रही है. एनीवेज, आज की दुनिया में, आज के टाइम में जॉर्डन पीटरसन एक बहुत बड़ा नाम है. यूट्यूबर है प्रॉपर, जिसमें वो अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं, अपने मोनोलॉग्स अपलोड करते हैं, अपने ओपिनियन अपलोड करते हैं, अपने टीचिंग्स देते हैं लोगों को, और लोगों को बहुत पसंद आता है. ही हैज़ टच्ड सो मेनी लाइव्स. पर्सनली लाइक हिज वर्क, एन्जॉय हिज वीडियोज़. साइकोलॉजी की दुनिया में वो बहुत आगे हैं, बहुत माने हुए इंसान हैं और बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं. बाकी मैटर्स में समवेयर इन द फ्रीडम ऑफ स्पीच मैटर्स आई डिसएग्री विद हिम, बट मोस्टली आई सपोर्ट हिम. आई सपोर्ट वट एवर ही बिलीव्स इन. आज हम लोग उनकी वीडियो को रिएक्ट करने वाले हैं. मेरी जो आवाज़ है ना, उसके साथ तुमको गुजारा करना पड़ेगा. आई एम सिक, इसीलिए वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी और गला मेरा ठीक हो ही नहीं रहा. तो कब तक हम गुजारा करेंगे. लेट्स बिगिन विद दिस वॉइस. सबसे पहला पॉइंट जो जॉर्डन पीटरसन डिस्कस करता है वो ये है कि मुस्लिम्स शुड स्टॉप फाइटिंग विद ईच अदर. सुन्नी और शियों की जो लड़ाई अरसों से चली आ रही है, और जब से इस्लाम आया है दुनिया में तब से ही इस्लाम के बीच में जो भी सेक्ट्स बने हैं वो आपस में लड़ते आए हैं और ख़ुद को मोमिन और दूसरे सेक्ट्स को काफिर बनाते आए हैं. अगर आपको ऐसे लगता है कि आप ठीक हैं और दूसरे लोग काफिर हैं, तो वाई फाइट देम. लाइक देयर इज़ नो पॉइंट. आप जन्नत में जाओगे, वो जहन्नम में जाएंगे. वाई फाइट देम? लाइक इज़ नो पॉइंट. यूर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, वेस्टिंग योर लाइव्स. अपने बच्चों की ज़िंदगी आप रिस्क में डाल रहे हो. मुझे लगता है कि मिलिट्री भी नहीं होनी चाहिए किसी मुल्क के पास. उस पर हर मुल्क इतना पैसा लगा रहे हैं, मेंटेन करनी है मिलिट्री, और हमारा कोई नाम होना चाहिए ताकि जंग हो जाए. जंग क्यों करनी है? ये वही लॉजिक है कि हर किसी को अपने घर में फिर गन रखनी चाहिए कि कोई आ जाएगा तो मारना पड़ेगा. मगर वाई हम लोग सिविलाइज्ड तरीके से क्यों एक्ट नहीं कर सकते हैं? ह्यूमैनिटी रिवर्स में जा रही है. बैक टू द टॉपिक, इट्स कम्प्लीटली यूजलेस. शियों का सुन्नी के साथ लड़ना, जस्ट हर कोई अपना अपना काम करे. बाकी सेक्ट्स ने, जिस तरह जूइश में जो भी सेक्ट्स हैं, हिंदू में जो भी सेक्ट्स हैं, उन्होंने आपस में लड़ना कब से छोड़ दिया है. आप क्यों किसी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते? शियों को अगर अपना करना है उनको करने दो. जितने भी सेक्ट्स हैं जो अपनी मान रहे हैं उनको मानने दो. और आपके पास कोई गारंटी है ही नहीं कि आप ठीक हैं. अगर कोई सुन्नी लड़ रहा है, सुन्नी के पास कोई गारंटी है ही नहीं, या तो आप प्रूव करो. देखो, मरने के बाद एक तरीका है जो होने वाला है सब ह्यूमंस के साथ. वो एक तरीका क्या है? प्रोबेबिलिटी अगर आपने मैथ में पढ़ी है तो तुम्हारे पास कितनी गारंटी है कि तुम ही वो हो जो वो होगा. जो भी आपका कॉन्सेप्ट है कि आफ्टर डेथ ये होता है, इस तरह से लोगों का हिसाब होता है. देयर इज़ वन वे. आफ्टर डेथ सबके साथ एक काम होने वाला है, एक प्रोसीजर से गुजरने वाले हैं वो.
तो लेट देम लिव। कौन ठीक है किसी को नहीं पता, बस आप अपना फॉलो करो और पीसफुल तरीके से रहो, ह्यूमैनिटी के लिए बेटर है। आप अपनी एनर्जी फाइट्स में लगाओगे, मेंटेन करोगे, असलहा साजिशें करोगे, तो आप पीछे को जा रहे हो, तरक्की नहीं कर पाए, हम मार्स पे नहीं जा पाएंगे। तो स्टॉप इट, स्टॉप दिस फाइट। ये इसलिए भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है क्योंकि हमेशा से हम कहते हैं ना कि वेस्ट ने ईरान इराक तबाह कर दिया, यमन तबाह कर दिया। मैं ये पूछती हूँ कि आप मुस्लिम वर्ल्ड में ख़ुद भी लड़ने वाले ही थे और लड़ रहे ही थे। सुन्नी शिया ऑलरेडी यमन में लड़ रहे थे, तुम लोग आपस में ऑलरेडी लड़े थे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने दे ट्राई टू स्टॉप द वॉर। ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें है, मगर तुम लोगों को अगर छोड़ा जाएगा आप लोग फिर लड़ोगे। सऊदी अरब की नहीं बनती है बाकी मुस्लिम वर्ल्ड के साथ। आप वेस्ट को सिर्फ तभी पकड़ सकते हो जब आप आपस में ना लड़े हो। पाकिस्तान में हमेशा से शियों पे अटैक होता है, शियों की किलिंग होती आई है, जेनोसाइड चलता रहा है, इंडिया में चलता रहा है। तो आप वेस्ट को बाद में ब्लेम करना, पहले अपने अहमदीज़, अभी तो 3 दिन पुराना इवेंट है कि 3 अहमदीज़ को जेल में डाला गया क्योंकि उन्होंने बकरा ज़िबा किया था ईद पे। दिस इज़, और हम हमेशा से इस्लामोफोबिया पे लड़ते आए हैं कि हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती, हमसे लोग डरते हैं, ये क्राइम हो गया, वो क्राइम हो गया। इस्लामोफोबिया इवन मुस्लिम्स को है। आई एम अ मुस्लिम एंड आई एम अफ्रेड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिस्ट। तो क्या है इस्लामोफोबिया? उनको तो खामखा होगा क्योंकि आप तलवार लेकर गर्दनें उड़ा देते हैं। इस्लामोफोबिया इज़ रियल। अगर आप चाहते हैं कि लोग हमें पीसफुल समझें तो आपको पीस दिखाना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता कि आप तलवारबाजी कर रहे हैं, तालिबान बच्चियों को स्कूल नहीं जाने दे रहे और आपका नहीं हमारा इमेज क्लियर किया जाए। तो पहले आप करो सफाई, फिर लोगों को साफ जगह नज़र आ जाएगी। सो द पॉइंट इज़ डू नॉट फाइट अमंग ईच अदर। Second point that he highlighted is do not fight non-Muslims. Why do we hate non-Muslims? Like what is the point? अगर उन्होंने जहन्नम में जाना है तो तुम क्यों लड़े? तुमको जन्नत में लेके जाना चाहते हो उनको। हेट जो है वो एक नेगेटिव इमोशन है, और अगेन आई हैव सेड इट बिफोर, आई विल से इट अगेन, अगर कोई रिलीजन आपको हेटफुल बनाता है तो रीथिंक अबाउट योर रिलीजन। अगर कोई मौलवी आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस एमर्ज करता है तो लीव दैट मौलवी। वो मौलवी इज़ नॉट द राइट मौलवी फॉर यू। बेसिकली कोई रिलीजन भी हेट नहीं फैलाता। हेट बेसिकली किसी भी किताब में कोई बंदा लिख ही नहीं सकता कि दूसरे रिलीजन्स को हेट करो। मौलवी हेट फैलाते हैं क्योंकि उनकी दुकानें चलती हैं इससे, उनका ये बिज़नेस है कि दूसरों के बारे में हेट फैलाया जाए ताकि हमारी वीडियोस देख। ये प्रॉपर लॉबिंग है। सारे इमोशंस में सबसे वर्स्ट इमोशन हेट का है। जो हेटफुल माइंड होता है वो कभी भी हैप्पी माइंड नहीं होता, पीसफुल माइंड नहीं होता। अगर आप किसी को हेट कर रहे हो ना और उसको अगर आप मार भी लो तो आपको सुकून नहीं मिलेगा। तो हेट इटसेल्फ जो इमोशन है, यू हैव टू गेट रिड ऑफ दैट। इफ़ यू वांट टू फाइट अ जू बिकॉज ही इज़ अ जू, देन पीपल विल फाइट यू बिकॉज यू आर अ मुस्लिम। मगर आप पे जब ये लॉजिक लगता है तो आप कहते हैं नहीं नहीं, मुसलमान कुछ क्वांटिटी में बुरे हैं, इस्लाम अच्छा है, पीसफुल है, इस्लाम को बुरा मत कहो। तो फिर आप जूज़ को क्यों बुरा कह रहे हैं? अगर कोई बंदा एक्सट्रीमिस्ट है जूज़ में, कोई बंदा एक्सट्रीमिस्ट है हिंदुओं में, तो वो बंदा एक्सट्रीमिस्ट है। उसका मौलवी उसने गलत रखा हुआ है, वो गलत लोगों को सुन रहा है, गलत वीडियोस कंज्यूम कर रहा है, वो हेटफुल बनाया जा रहा है। उसका रिलीजन उसको ये नहीं कह रहा जाके मार दो, वरना दुनिया पे एक अलग क़यामत बर्पा होती। क्रिश्चियंस में जो भी उनके पास्टर्स हैं, जो भी फादर्स हैं, जिनको भी वो लोग सुनते हैं, अगर ऐसा है जो उनको उल्टी सीधी बातें बोलते हैं बाकी रिलीजन्स के बारे में, क्योंकि हर रिलीजन अपने बंदों को यही कह रहा है कि तुम जन्नत में जाओगे, बाकी सब जहन्नम में जाएंगे, तो उसके अंदर हेट डाली जा रही है। स्टॉप लिसनिंग टू दैट पर्सन। यू आर नॉट सपोज टू हेट नॉन मुस्लिम्स। हेट किल्स पीपल लिटरली। आपका दिमाग खाया जाता है और आप कभी ऑपरेट कर ही नहीं सकते हेट के ऊपर। मैंने जैसे मिसाल दी है कि हेट इज़ लाइक अ स्टिकर। आपके ऊपर जब स्टिकर लगा हुआ है तो इट्स लाइक आपकी आंखें बंद हैं और आप हेट में एक शिद्दत में बैठे हुए हो, आप क्लियर सोच ही नहीं सकते। जिस तरह के इस्लाम में कहते हैं कि गुस्सा हराम है, क्योंकि एक बंदा जो गुस्से में होता है वो क्लियर सोच ही नहीं सकता। इसी तरह एक बंदा जो हेटफुल है वो क्लियर सोच ही नहीं पाएगा,
वो कुछ कर ही नहीं सकता बेहतर। तो हमें ये नफ़रतों का खेल बंद करना पड़ेगा अगर हम ह्यूमैनिटी को आगे लेके चलना चाहते हैं। हम सब ह्यूमंस को वी शुड जॉइन आवर हैंड्स और कुछ इन्वेंट करना चाहिए, कुछ डिस्कवर करना चाहिए, बीमारियों का इलाज निकालना चाहिए, ना कि जन्नतों का इलाज निकालना चाहिए। जो होगा देखा जाएगा। आप जो भी मज़हब पे लगे हुए हैं उस पर लगे रहें, बाकियों को नफ़रत मत करें, क्योंकि आपके पास कोई गारंटी है नहीं। अगर वो ठीक निकल आए और आप गलत निकल आए तो जस्ट थिंक अबाउट इट। अपनी डीपी से पैलेस्टाइन का झंडा हटा दें। पैलेस्टाइन में जो भी हो रहा है वो ह्यूमन बींग से लड़ रहे हैं अपनी जगह के लिए। कोई मज़हब दूसरे मज़हब से अगर लड़ रहा है गलत कर रहा है, जाहिलाना तरीका है। हमें कोई गर्ज नहीं है कोई किससे लड़ा है। हमारे अपने पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के साथ गलत होता है। हम लोग माइनॉरिटीज़ के साथ जुल्म कर रहे हैं। हमारे मुल्क में इतना जुल्म हो रहा है, उसके बारे में सोचा करें। अपने घर के बारे में सोचा करें, अपनी गली के बारे में सोचा करें। पैलेस्टाइन के बारे में इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी के बारे में भी इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। और मैं ये सिर्फ मुस्लिम्स को नहीं कह रही, अगर कोई हिंदू भी देख रहा है, क्रिश्चियन भी देख रहा है, तो फटाफट इमोशन के साथ काम मत लिया करो। ह्यूमंस के बारे में सोचा करें। कोई भी गलत काम एक ह्यूमन करता है, कोई रिलीजन किसी को नहीं कहता कि ये गलत काम करो। अगर कहता है तो फिर आपने पता नहीं कैसा रिलीजन रखा हुआ है। योर रिलीजन इज़ सपोज टू मेक यू हैप्पियर, इज़ सपोज टू मेक यू पीसफुल, इज़ सपोज टू बेनिफिट यू, ना कि आपका जीना हराम करें, ना कि आपको जंगजू बनाएं, ना कि आपको हेटफुल और नेगेटिव इमोशंस दे। जब आप कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं, आप कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ लेके आते हैं घर में, तो वो चीज़ अगर आपको फ़ायदा नहीं दे रही, उल्टा नुकसान दे रही है, आपका ही भलाई नहीं करी, द रिलीजन और द मौलवी और द पास्टर और वट एवर इज़ नॉट मेकिंग यू अ बेटर पर्सन, देन वॉट इज़ द पॉइंट? वाई वुड यू कीप इट? व्हाट्स द पॉइंट? थर्ड पॉइंट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। वो सैटन के बारे में बात करता है। अब्राहमिक रिलीजन्स में जो शैतान है वो एक अलग से एंटिटी है, एक चीज़ है जो हम लोग को बहकाती है। ये बात करता है कि सैटन कोई अलग से मखलूक नहीं है, बल्कि हमारे अंदर ही है। सैटन की थोड़ी सी हिस्ट्री मैं बताती हूँ। ज़ोरास्ट्रियनिज़्म 4000 साल पुराना मज़हब है और सबसे पहला मज़हब है जिसने सैटन क्रिएट किया था कि शैतान कोई चीज़ होती है, डेविल कोई चीज़ होता है जो आपको बहकाता है। और उसके बाद से रिलीजन्स में सैटन आने लग गया। हिंदुज़म में सैटन नहीं है। आई डोंट नो व्हाट यू बिलीव इन, मगर जब तक आप शैतानों पे डालते रहते हैं, किसी दूसरी मखलूक पे डालते रहेंगे, तो फिर आप कभी भी ख़ुद को अकाउंटेबल नहीं ठहराएंगे, आप कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं बनेंगे। कोई भी गलत काम होता है तो वो आपके हाथ से होता है, शैतान नहीं करवाता है। आप ही शैतान हो और आप ही फरिश्ता हो। और एक विल एक चीज़ होती है। अगर अभी मैं उठ के जाके किसी को मारूं तो वो मैंने किया है, शैतान ने नहीं किया। मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी याद आ गई है। आई यूज़ टू लिव विद अ वुमन इन 2018-11 में। मैं स्टोरी को फिर डिटेल में बताऊंगी। इन शॉर्ट, शी यूज़ टू ड्रिंक और अब्यूज़ करती थी वो ड्रग्स को। तो वो करती थी और फिर संडे को एक मौलवी को बुला के जादू वगैरह करवाती थी कि मुझ पे किसी ने जादू करवाया है। बेसिकली जादू का व्हाट डू यू कॉल इट, जादू का एंटीडोट कुछ करती थी, उससे कुछ पढ़वाती थी। और वो मानती थी कि मैं ड्रिंकिंग इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझ पे जिन है या मुझ पे किसी ने जादू करवाया है। इसलिए वो सालों ना ड्रिंकिंग छोड़ पाई है एंड शी विल प्रॉबेबली डाई ऑफ ड्रिंकिंग। तो अगर आप शैतान पे डालते रहेंगे, अगर आप नज़रों पे डालते रहेंगे, अगर आप ये सोचते रहेंगे कि लोग आपको बुरा चाहते हैं, ब्लैक मैजिक इज़ समथिंग, तो आप कभी भी ख़ुद की आदत ठीक कर ही नहीं पाएंगे। मुस्लिम वर्ल्ड के साथ हो भी यही रहा है। और इवन नॉट जस्ट इन मुस्लिम वर्ल्ड, वो सारे लोग जो सुपरस्टिशियस हैं, जो मानते हैं कि दूसरे लोग उनके पीछे पड़े हुए, वो पीछे रह जाते हैं। जो लोग ख़ुद को अकाउंटेबल ठहराते हैं, रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं चीज़ों के लिए, वो ठीक भी कर पाते हैं कि अच्छा हमसे गलती हुई थी और हमसे आप अपनी गलती देख ही तब पाओगे जब आप मानो कि मैंने की है। फिर आप फिगर आउट करोगे कि ओके यहाँ पे मैंने गलती की है तो अब मुझे यहाँ पे रिपेयर करना है। अगर आप ये सोचो नहीं ये तो बहकावा था, आपको पता ही नहीं है फिर आपने क्या किया, तो दिस इज़ इल्यूजन। देखिए एक पॉइंट था जॉर्डन पीटरसन का कि मुझे ऐसे लगता है कि ह्यूमन बीइंग की बहुत बड़ी विल होती है और वो गलत काम खुद ही करता है और ठीक भी खुद ही करता है। और आप अच्छे काम करो तो आप फरिश्ता होते हो, बुरे काम करो तो आप खुद ही शैतान होते हो। कोई भी आप पे जादू वगैरह नहीं कर रहा। फिर वो एक ये भी बात करता है कि
अगर आपका मज़हब इतना अच्छा हो और आपके एक्शंस बहुत अच्छे हों तो लोग ऑलरेडी आपसे इम्प्रेस होके वो रिलीजन पे आ जाएंगे। आपको जिहाद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको तलवार निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोग देख रहे हैं कि कौन सा रिलीजन सबसे ज़्यादा बेनिफिट कर रहा है ह्यूमन बींग्स को। लोग हमेशा से इस सर्च में रहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ कर सके जिससे उनको दिमागी सुकून मिल सके। रोज़ हम देखते हैं कोई क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होता है, कोई हिंदुइज़्म में कन्वर्ट होता है, इस्लाम में हज़ारों की तादाद में लोग कन्वर्ट होते हैं। किस वजह से हुए हैं? उनका ऑलरेडी कोई रिलीजन होता है मगर वो रिलीजन उनको उस तरह से बेनिफिट नहीं कर रहा होता। उनको इस्लाम से सुकून मिलता है, वो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाते हैं। हिंदुओं को क्रिश्चियनिटी में सुकून मिलता है, वो उधर कन्वर्ट हो जाते हैं। मगर पुरानी चीज़, पुराना मज़हब उनको वो फ़ायदा नहीं दे रहा होता जो वो चाह रहे होते हैं, सुकून नहीं मिल रहा होता, तभी वो कन्वर्ट करते हैं। तो जब वो ये देखेंगे कि आपको आपका रिलीजन इस्लाम सुकून से रख रहा है, पीसफुल हैं आपको पीस ऑफ माइंड हासिल है, आप हैप्पी हो, तो वो लोग खुद कन्वर्ट कर लेंगे। आपको जिहाद करने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू किल पी। प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट से ज़्यादा अगर प्रोडक्ट फ़ायदेमंद हो तो लोग खुद ख़रीद लेते हैं। लोग मुझे देखेंगे कि मैं आई एम फॉलोइंग माई पैशन एंड आई एम अ हैप्पियर पर्सन, अ बेटर पर्सन, तो लोग भी अपना पैशन खुद फॉलो करेंगे। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल पॉइंट। फिर वो लास्ट में ये भी कहता है कि आप शिया जो है, सुन्नी है, आपस में बैठ के एक दूसरे की किताबें देखो कहाँ पे एतराज़ हैं और उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करो और एक पॉइंट पे आओ। फिर उसको ज़्यादा आगे जाके कहता है कि क्रिश्चियंस और मुसलमान भी बैठे हैं, हेल्दी डिबेट्स हों। अब ये टॉपिक तो बहुत अच्छा है और इसके बारे में मेरे पास है भी बहुत कुछ बोलने के लिए, मगर मेरे ख्याल से हमें यहाँ पे ख़त्म करना चाहिए बिकॉज दिस इज़ टू एक्सट्रीम फॉर मुस्लिम्स। मुसलमान अभी बहुत बेसिक चीज़ों से नहीं निकले हैं, आपस की लड़ाई से नहीं निकले हैं। एक वहाबी दूसरे वहाबी से लड़ पड़ता है कि तुम तो सही वहाबी ही नहीं हो भाई। एक सुन्नी दूसरे सुन्नी को कहने लग जाता है कि तुम तो सही सुन्नी ही नहीं हो। तो सुन्नी सुन्नी से पहले लड़ाई ख़त्म करेगा तो फिर ही जाके रिलीजन के बाहर आप सोचेंगे कुछ। तो ये बिल्कुल ही उसने ऐसी बातें कही जिससे ही विल गेट अस किल्ड। जॉर्डन पीटरसन, उसको पता नहीं है, वो इस तरह के मुसलमानों से डिबेट करता है जो कि नहीं इस्लाम बिल्कुल पीसफुल मज़हब है मगर लोगों ने ऐसे किया हुआ है। उसको लग रहा है बहुत ही पीसफुल लोग हैं। उसको पाकिस्तानी मुसलमानों का नहीं पता, इंडिया के मुसलमानों का नहीं पता, जो बात बात पे मार देते हैं, जो अपने साथ बम लगा, जो मीडिया पे मुसलमान आते हैं ना, वो यही कहते हैं कि हम बहुत पीसफुल लोग हैं और वो होंगे भी। है एक बहुत स्मॉल कम्युनिटी है जो बहुत पीसफुल है। पीटरसन को ये नहीं पता कि नॉर्मल मुस्लिम्स जो हैं, एवरेज मुस्लिम जो हैं, वो मौलवियों के हाथों में हैं और मौलवी स्पॉइल कर रहे हैं हर इंसान को। और अगेन जस्ट थिंक अबाउट इट। मैं कुछ ऐसा नहीं कहना चाहती कि आई डोंट वांट टू गेट माई सेल्फ किल्ड। तो दैट वाज ब्यूटीफुल, द मैसेज वाज ब्यूटीफुल। मुझे पहले ये लग रहा था जॉर्डन पीटरसन जो भी मुसलमानों के बारे में वीडियो बनाता है उस पर बहुत सारे व्यूज़ आते हैं, तो मुझे लगा कि उसने व्यूज़ की खातिर किया है, बट दैट वाज अ जेन्युइन मैसेज। मुझे लगा कि कुछ पॉइंट्स को मुझे एलैबोरेट करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। ऑब्वियसली अपना ओपिनियन भी था मेरा, सिर्फ उसकी चीज़ को मैंने डिक्टेट नहीं किया है। चेक आउट हिज वीडियो, चेक आउट माई वीडियो, शेयर इट। जो भी आपको अच्छा लगे उसको मानो, जो भी अच्छा नहीं लगे आई डोंट, उसको छोड़ दो, बट जस्ट कम टुवर्ड्स पीस एंड हैप्पीनेस एंड टेक्नोलॉजी एंड साइंस। ये एक मुसलमान के लिए वीडियो नहीं है, ये हर रिलीजन के लिए वीडियो है। रिलीजन इज़ नॉट सपोज टू मेक यू एंग्री, इज़ नॉट सपोज टू मेक यू हेटफुल। अगर उसने ये लिखा है जॉर्डन पीटरसन ने मैसेज टू मुस्लिम्स, तो इवन क्रिश्चियंस हैं जो बहुत ज़्यादा हेटफुल हैं, जो बहुत ज़्यादा एंग्री हैं, तो फिर आप तो सोचो, जो भी जिसके भी हाथे चढ़े हुए हैं आप उसको ख़त्म करो। उन मौलवियों के पास मत बैठो। आपके पेरेंट्स आपको इस तरह की बात बोलते हैं कि यहूदी तो इस तरह, वो आपको स्टोन एज में लेके जाएंगे। अगर आपने नॉन मुस्लिम्स के साथ दुश्मनी लगानी है तो वो तो आपके घर में से सारी चीज़ें ले जाएंगे। आपके पास कंप्यूटर उनका है, आपके पास हर टेक्नोलॉजी उनकी है। लाइक व्हाई आर यू हेटिंग, व्हाई दिस हिपोक्रेसी? और देयर इज़ नो पॉइंट इन हेटिंग। बिल्कुल ही नेगेटिव इमोशन है, बिल्कुल ही स्टूपिड इमोशन है, उसको अपने अंदर से निकालें। दिस इज़ ऑल आई हैड टू से। पार्डन माई वॉइस एंड सब्सक्राइब मे बी। बाय।